सुबह से शाम हो गई है लेकिन ये महारानी आई नहीं है अभी तक हमें राखी बांधने। पता नहीं इनकी राखी है या राखा है जो अभी तक लाई नहीं पाई। अरे बेटा काहे परेशान हो रहे हो, अभी टाइम बचा तो है। आ रही होगी तुम्हारी बहन, बांध देगी तुम्हें राखी। टाइम बचा है? नहीं नहीं, कहाँ टाइम बचा है, शाम पहले ही हो चुकी है, रात होने वाली है। अब क्या रात के 12 बजे आएगी राखी बांधने भूत प्रेत चुड़ैलों की तरह, या सीधा दशहरे के दिन हमारा दहन करके राखी बांधेगी? अरे गुस्सा ना करो बेटा, आखिर है तो तुम्हारी ही बहनिया ना। बहनिया नहीं है वो, ना बात समझ में, बहनिया नहीं है वो, राक्षसिया है, राक्षसिया। हाथी जैसा शरीर है और चींटी जैसा दिमाग। अरे अगर वो अभी यहीं खड़े खड़े कूद जाए ना तो यहीं पर सारी टाइलें तहस नहस हो जाएंगी। और ये तो छोड़ो, मुझे तो लगता है पूरी की पूरी धरती फट जाएगी। अरे महाराज कम से कम आज त्योहार के दिन तो गुस्सा ना करो, ऐसे तो तुम आज का दिन भी मनुष्य बना दोगे लगता है। अरे बच्चा फोन करके पता कर लो कि कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर कहीं और लगा हुआ है, मतलब व्यस्त है और किसी को भी परेशान ना करे। और अगर बात करनी हो तो सोच समझ कर नंबर डायल करे। फोन में पैसा है तो क्या कहीं भी फोन करोगे हैं? रखो फोन और शांति से बैठो। अबे कितनी बार कहोगे कि जिस नंबर पर तुम फोन कर रहे हो वो व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। और अगर आप फोन किए ना तो यहीं से तुम्हारा फोन ब्लास्ट कर देंगे। फोन रखो। व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। पता नहीं कौन सी पंचायत में लगी है कि 2 मिनट फोन उठाने का समय तक नहीं है इनके पास में। अरे भाई घंटी बजी, घंटी बजी, जाओ और जाकर देखो दरवाजे पर तुम्हारी बहन आई होगी। बहन नहीं है, अम्मा जी आई है गाँव भर का पंचायती करने। क्या अम्मा? हमारे रहते रहते कौन सी नई अम्मा आ गई अब? और भाई साहब क्या हाल है, तबीयत ठीक तो है ना? क्यों आए हो? अरे भाई साहब थोड़ी तमीज में रहकर बात कर लीजिए, ऐसा लगता है कि आपको अतिथि देवो भव का मतलब नहीं पता, तभी तो इतनी बदतमीजी छलक रही है आपके चेहरे से। और बेटा मना लिए राखी का त्योहार? अरे अम्मा पूछो ना कि ऐसा त्योहार मनाए हैं राखी का, ऐसा किसी ने मनाया नहीं होगा ये त्योहार। ये देख रही हो कि कैसे हमारा 2.5 किलो का हाथ 5 किलो का हो गया है, और मिठाई तो इतनी खाई है कि शुगर ना हो जाए हद है। त्योहार बढ़िया के मन जाए, मिठाई जी भर के खा ली जाए तो इससे बढ़िया क्या ही बात है। अरे सुनो, किस लिए आए तुम यहाँ? ऊनी कलाई? भाई साहब त्योहार खत्म होने को है और आपकी कलाई अभी तक सूनी पड़ी है। अरे वो बिटिया अभी तक ससुराल से आई नहीं है, इसलिए इनकी कलाई सूनी पड़ी है। लियो आ गई बिटिया रानी। जाओ महाराज उठो, देखो जाइए दरवाजा खोलो। धन्य हो गए हम, किस्मत खुल गई हमारी, जो दुर्लभ दर्शन होगा आपके। आइए महारानी जी पधारिए। बड़ी देर कर दी बेटी, कहाँ रह गई थी अभी तक? अरे क्या करे अम्मा, पूरे बाजार में अच्छी राखी ही नहीं मिल रही थी, और तो और 3-4 घंटे घूमने के बाद एक अच्छी राखी मिली है। अच्छी राखी या घटिया राखी नहीं मिल रही थी तुमको हमारे लिए? पूरा बाजार घूमने के बाद भी मिली होगी तो 2 रुपल्ली वाली राखी, तब खुशी हुई होगी कि चलो बच गए हमारे पैसे, इसी 2 रुपल्ली वाली राखी से ही हो जाएगा काम। हाँ रोज तो रहता ही है गुस्सा नाक पर, कम से कम आज के दिन तो खुशी वाला मुंह बना लो। अरे तुमसे मतलब हमारा मुंह हमारा मन, हम चाहे कैसा मुंह बनाए, खुशी वाला या गुस्से वाला। ठीक है फिर हमारा भी मन अब चाहे हम राखी बांधे या ना बांधे, जा रहे हैं हम अपने ससुराल वापिस। मानना पड़ेगा पंडित जी की बात एकदम सही निकली। पंडित जी ने बोला था कि इस राखी बहुत भयंकर भद्रा है, संभल के राखी मनाओ, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और लो हो भी गए। अरे बेटी तुम इस पगलेट की बातों को छोड़ो और जाओ, जाकर तुम हाथ पैर धो के राखी बांधने की तैयारी करो। किस्मत फूट गई है हमारी, जो ऐसी औलादे मिली है हमें, नरक बना दिया है बिल्कुल ही जीवन को। सब सामान ले आई बेटी? हाँ अम्मा सब सामान ले आई हूँ, मिठाई है, आरती की थाली है, राखी है। हाँ बहुत बढ़िया बेटी। अरे बेटा जाओ तुम भी थोड़े अच्छे लत्ता कपड़ा पहन लो, उसके बाद राखी बंधवा लेना। सुबह से नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहन कर इंतजार कर रहे हैं कि महारानी अब आएगी, लेकिन जब सारा लत्ता कपड़ा उतार कर धोने के लिए डाल दिया तो आ रही है महारानी।
अरे बेटी छोड़ो इसको, तुम ऐसे ही राखी बांध दो इसको, नहीं तो अभी यहीं पर महाभारत शुरू हो जाएगी। क्या ये इतनी बढ़िया राखी लाई हो इतना ढूंढ कर, मगर देखने में तो एकदम थर्ड क्लास लग रही है। और मिठाई तो देखो, सन्नी हलवाई कैसे लाई होगी जो बासी और सड़ी गली मिठाइयाँ रखता है। अरे भाई साहब, आप तो सड़े गले हैं और जैसे लोग वैसी चीजें। अच्छा, उस हिसाब से तो तुम्हें नाली के पानी में डुबाकर मिठाई खिलानी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से तो तुम्हारा चेहरा टट्टी जैसा है बिल्कुल। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे, लेकिन शायद ये बात आप भूल रहे हैं कि नाली इंसानों के काम आती है, लेकिन सड़ी हुई चीजें नहीं। अब वो छोड़ो, लाओ हमारा गिफ्ट दो। गिफ्ट? हाँ गिफ्ट लाओ, निकालो हमारा गिफ्ट जल्दी से। अरे वो गिफ्ट लाना तो हम भूल गए। वाह, नहीं नहीं वाह, राखी के दिन एक भाई अपनी बहन का गिफ्ट भूल जाता है, ऐसे मनाई जाती है राखी, ऐसे हो रहा था सुबह से इंतजार। अरे बेटी गुस्सा क्यों हो रही हो, गिफ्ट नहीं लाया तो क्या होगा, गिफ्ट की जगह पैसे देगा, चल दे पैसे बेटी को। आखिर पैसा ही देना पड़ेगा, ठीक है हम दे रहे हैं पैसे, ये लो दीदी तुम्हारी राखी का गिफ्ट। 20 रुपये? अम्मा इसी 20 रुपए के लिए तुम हमें यहाँ बुलाई हो, मतलब शर्म भी नहीं आ रही बहन को 20 रुपये देने में। चलो ठीक है 100 रुपए और दे देंगे, अब खुश। 100 रुपये? मतलब मैं इतनी दूर से 4000 रुपए खर्च करके मैं यहाँ 100 रुपए के लिए आई हूँ? नहीं नहीं, तो अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इस 20 रुपये की राखी के लिए क्या पूरी प्रॉपर्टी नाम कर दे तुम्हारे? प्रॉपर्टी नहीं तो मुझे कम से कम 21,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। अरे अब आज के जमाने में 21,000 से होता ही क्या है, कम से कम 51,000 तो देने ही चाहिए। अच्छा तो लाओ बेटा, पहले तुम्हें ही दे दे 51,000 रुपए।